नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 36 वर्षीय आयु के व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। ये एक स्क्वायर श्रेणी का हाथ है, चौकोर हाथ कहते हैं जिसे। तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती होते हैं, जीवन में संघर्ष होता है, जुझारू प्रवृत्ति होती है, आत्मविश्वास ऐसे लोगों के पर्सनालिटी में ज़्यादा होता है। इनके हाथ का स्ट्रक्चर बताता है कि आत्मविश्वास काफ़ी है इनके भीतर, एनर्जी भी काफ़ी है इनके अंदर, और रुपए पैसे की कमी वगैरह भी इनका हाथ फिलहाल नहीं बताता है। इनका एक क्वेश्चन था कि खुद का होटल मैं खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता हूँ। तो मैं इनके हाथ के स्ट्रक्चर को देख के बता दूँ कि खुद का होटल ये ज़रूर खोल लेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। बेशक स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन आप होटल वगैरह खुद का खोल सकते हैं। तो अब इनके पूरे हाथ का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं क्या क्या है और इनके हाथ में। तो सबसे पहले उंगलियां देखते हैं। आप इनके हथेली का साइज देखिए और इनकी उंगलियां देखिए। लंबाई लिए हुए उंगलियां हैं इनकी सभी। तो डिसीजन भी ऐसे लोग सोच समझकर लेने वाले होते हैं। अब लिटिल फिंगर जब इतनी लंबी हो जाती है तो ये बात तो पक्की है कि ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि इनका बुद्धिमत्ता का स्तर काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बुध फिंगर पर कोई दोष नज़र नहीं आता। खड़ी रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से व्यापार वगैरह तो कर ही लेंगे। ये खुद का होटल खोलना चाहते हैं तो खोल लेंगे होटल। आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है ऐसे लोगों का, नॉलेज भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है, लेकिन एक खुद की सोच ज़रूर होती है। किसी के सोच पर या किसी के कहने के हिसाब से काम ऐसे लोग साधारण तौर पे नहीं करते हैं। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई थोड़ी कम है लेकिन लंबाई अच्छी ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत की, मेहनत की, साहस की कमी और थोड़ा सा उतावलापन भी ऐसे लोगों में हो सकता है, क्योंकि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो यह उतावलेपन को बताती है, और मोटाई कम है तो फिर कहीं ना कहीं मन में साहस थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है। अब ये गैप है तो फिर पिता से अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिलता ऐसे लोगों को। इनके जो पिता होते हैं उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला होगा इनको, या ऐसा भी हो सकता है पिता इनके दूर रहते हो कहीं। तो कोई ना कोई बात तो इनके साथ में इस तरह के ज़रूर है। इस पर इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पहनना एक तांबे का रिंग। इस पर पहन लेंगे तो अच्छे प्रभाव होंगे। और इस सनी फिंगर पर भी एक लोहे का रिंग पहनना आवश्यक है। वैसे सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया है, कोई इसमें दोष नज़र नहीं आ रहा है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। तो निश्चित रूप से ये बात भी सामने आती है कि पूजा पाठ वगैरह भी ये ज़रूर करते होंगे। लेकिन इन्होंने और एक बात शेयर की मुझसे कि इनकी कोई महिला फ्रेंड है जिसके साथ काफ़ी लंबे समय से ये समय साथ रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से साथ में रहते हैं। तो ये भी पूछा इन्होंने कि शादी वगैरह होगी या नहीं होगी उससे। तो उस विषय पर भी देखेंगे क्या कहता है इनका रिलेशनशिप लाइन। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इनका थंब। तो विचारों में थोड़ा मतभेद ज़रूर रहेगा, होता ही होगा इनका विचारों में मतभेद। अपनी फ्रेंड से मतभेद इनका ज़रूर होता होगा। थंब इनका कुछ इस तरह का है कि इच्छा शक्ति तो काफ़ी मजबूत है इनकी, जिस किसी काम के पीछे भी पड़ जाते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं, लेकिन तर्क शक्ति इनकी अच्छी नहीं है। अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। थोड़ा वाणी में दोष वगैरह भी
लगता है इनका, वो भी एक कारण माना जाता है कि सामने वाला उतना ज़्यादा इनकी बातों से आकर्षित नहीं हो पाता। वाणी में कोई ना कोई दोष इनके ज़रूर होगा, क्योंकि ये पार्ट, ये जो रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं और थोड़ा दबा हुआ पार्ट, तो वाणी में दोष वगैरह इनके कुछ ज़रूर होगा। और तर्क शक्ति भी इस बात से प्रभावित होती दिखती है कि अपनी बात से, अपनी आवाज़ से उतना ज़्यादा प्रभावित ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। और यहाँ पर भी वही बात दिखती है कि थोड़ा तनाव इनके रिलेशनशिप में ज़रूर होगा। संतान सुख वगैरह की बात अगर करेंगे तो ठीक ठाक सा दिखता है संतान सुख इनके लाइफ में, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे इनके हाथ से नज़र नहीं आती। महिला के हाथ से संतान सुख ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो अब इनके सभी माउंट देख लेते हैं। और एक बात, इनका चालाकी चतुराई का स्तर बढ़िया है। खुद की सोच, बहुत जल्दी किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास वगैरह भी नहीं करते हैं और बहुत जल्दी किसी की बात ऐसे लोग मानते भी नहीं हैं। खुद की सोच इनकी ज़रूर होती है। अब इनका बुध माउंट देखेंगे तो बुध माउंट, उभार बुध माउंट का अच्छा है। तो रुपए पैसे की हो सकता है थोड़ी बहुत कमी ज़रूर होगी इनके जीवन में, लेकिन इनके पूरे हाथ के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती है। तो इनका अब देखते हैं सन माउंट। सन माउंट वैसे तो अच्छा है या एवरेज ही माना जाएगा इस सन माउंट को, क्योंकि दबा हुआ नहीं है। जहाँ पर रेखा है उस पार्ट पर ही ये दबा हुआ लगता है, अन्यथा कुछ शिफ्टेड सा, कुछ फूला सा सन माउंट है इनका। तो ये स्ट्रगल तो ज़रूर कराता है इस तरह का सन माउंट। एक उभार लिया हुआ सन माउंट को अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका उभार तो है, लेकिन इस ओर शिफ्टेड, शनि पर्वत की ओर शिफ्टेड, बुध पर्वत की ओर शिफ्टेड, तो फिर ये स्ट्रगल भी करा देता है। तो एक तरह से बहुत नकारात्मक नहीं तो बहुत सकारात्मक भी इनका सन माउंट नहीं है। इनकी सन लाइन को अगर आप देखेंगे तो इनकी सन लाइन भी स्ट्रगल कराती हुई लगती है। यह माइंड लाइन से निकलकर इस तरह से आती हुई सन माउंट तक, ये स्ट्रगल कराने वाली सन लाइन है जो पिछले कई वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं। 36 वर्ष की आयु है इनकी, तो पिछले कई वर्षों से ये नेम फेम के लिए स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं। इनका ऐसा अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। शनि की बात करेंगे तो ये भी संतुष्टि प्रदान करने वाला माउंट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे फूला हुआ, यहाँ पर फ्लैट, तो अपनी आय को लेकर, अपने रुपए पैसे को लेकर एक संतुष्टि वाला भाव जो होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आता इनके सैटर्न माउंट को, शनि पर्वत को देखकर। शनि पर्वत भी इनकी मानसिक सोच जो है वो संतुष्टि वाली नहीं है। कुछ इस तरह का इनका शनि माउंट है। गुरु माउंट को देखेंगे तो गुरु माउंट पर उभार है, गुरु माउंट पर तो पूजा पाठ वगैरह में मन इनका ज़रूर लगता होगा। तो देखेंगे इनका निम्न मंगल। और इनके गुरु माउंट से एक बात और निकल कर सामने आती है कि गुरु माउंट पर उभार है तो ऐसे लोगों को अच्छा खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बार ऐसे लोग अच्छा खाना बना भी लेते हैं। तो अब ये होटल की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भी इनके लिए अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा गुरु भी कहीं ना कहीं इस काम के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होता है। वैसे तो होटल को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है, खाने पीने की वस्तुएं, लेकिन गुरु भी अगर अच्छा है तो फिर ऐसा व्यक्ति और अच्छे तरीके से इस काम को कर सकता है। तो गुरु इनका ठीक ठाक है, ये भी थोड़ा शिफ्टेड जरूर है, लेकिन फिर भी इसको ठीक ठाक अच्छा ही माना जाएगा। कोई विशेष समस्या इनके गुरु माउंट पर नहीं है। निम्न मंगल देखेंगे तो दबा हुआ निम्न मंगल, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि घर परिवार से इनको सपोर्ट नहीं मिला होगा बहुत अच्छा। जिस तरह का इनका
निम्न मंगल है। घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिला होगा और बचपन इनका काफ़ी संघर्ष भरा जरूर रहा होगा। संघर्ष भरा इसलिए कहा मैंने क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक यव दिखाई पड़ता है इस टाइम पीरियड पर। ये जो यवनुमा आकृति बनती दिखती है, ये आयु के 15 वर्ष के बाद तक भी स्ट्रगल दिखाई पड़ता है इनके लाइफ में कि अच्छा खासा स्ट्रगल इन्होंने बचपन में जरूर देखा होगा। अब इनके निम्न मंगल से ही 3 रेखाएं निकल रही हैं जिनको कह सकते हैं राहु रेखा। एक ये रेखा है निम्न मंगल से ही निकली, बुध को टच करती हुई राहु रेखा। एक ये भी सूर्य और बुध के आसपास दिखती हुई, ये भी राहु रेखा। एक रेखा ये निम्न मंगल से ही यहाँ पर बिल्कुल खाली आगे सनलाइन को टच करती हुई, ये भी एक राहु रेखा। तो ये सब रेखाएं जो हैं ये संघर्ष कराती हुई रेखाएं, कामों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करती हुई रेखाएं, और इनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए राहु रेखाओं का तो 45 वर्ष के आसपास भी इनके जीवन में राहु रेखाओं का प्रभाव है। और उस टाइम पीरियड पर इनका निम्न मंगल भी ये दबा हुआ निम्न मंगल है। तो ऐसा कह सकते हैं कि होटल तो निश्चित रूप से खोल लेंगे ये, लेकिन जो एक अच्छी सक्सेस है वो इनको 45 के बाद ही मिलने के संकेत इनके हाथ के अकॉर्डिंग नज़र आते हैं। काम चलता रहेगा लेकिन उतना प्रभावशाली काम इनका नहीं रहेगा। 45 वर्ष की आयु के बाद जब इन राहु रेखाओं का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं रेखा ठीक ठाक सी जरूर चल रही है। अब एक बात और जो खास है कि ऑफशूट इनके इसी संघर्ष भरे समय में है। एक ऑफशूट ये, एक ऑफशूट ये, एक ये, और इनका टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो एक ऑफशूट ये जो 40 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। एक इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे या कोई रोजी रोजगार का माध्यम चुना होगा पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने, तो वो एक ऑफशूट दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में भी 40 प्लस के बाद के एज में भी एक ऑफशूट दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर है इनके हाथ में, और इन इन्वेस्टमेंट को कई तरीके से देख सकते हैं। तो रोजी रोजगार का कोई माध्यम, जैसे इन्होंने कहा कि होटल खोलना चाहते हैं या कोई प्लाट वगैरह ले लें या कोई मकान ले लें या कोई खेती वगैरह ले लें। कहने का मतलब कुछ ना कुछ गुड लक तो ज़रूर होती है जब भी ऑफशूट निकलते हैं। तो होटल तो निश्चित रूप से खोल सकते हैं लेकिन स्ट्रगल इनके लाइफ में रहने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं इनका वीनस, जिसको देखा जाता है सुख सुविधाओं के लिए, और जिस फील्ड की ये बात कर रहे हैं होटल के लिए, तो कोई नकारात्मक चिन्ह इनके शुक्र पर्वत पर नहीं है, बल्कि ये रेखाएं इनको और बेनिफिट दिलाएंगी इस फील्ड के लिए। तो कुछ कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संघर्ष भले ही रहेगा, जिस तरह का इनका वीनस माउंट है, निम्न मंगल है, लेकिन इस फील्ड के लिए ये उपयुक्त हाथ जरूर है। ये काम ये निश्चित रूप से कर लेंगे। अब चंद्र को अगर देखते हैं तो चंद्र को शुक्र के मुकाबले स्पेस थोड़ी कम जरूर है, लेकिन अच्छा है इनका चंद्र माउंट भी अच्छा है, मून माउंट। और प्लस पॉइंट इनका एक ये है कि इनकी लक लाइन जो है मून माउंट से ही शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती हुई लगती है। तो जब भी मून माउंट से लक लाइन शुरू होती है तो ऐसा लोग अपने घर परिवार से दूर होकर ही तरक्की करते हैं। ये बात इनके साथ भी है। इन्होंने बताया कि घर से दूर रहकर ही इन्होंने जॉब करी, और अब ये होटल वगैरह भी खोलना चाहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहकर ही ये होटल खोलना चाहते हैं। बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है, कोई इस पर निगेटिव मार्क दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इनके बाहरी मंगल पर। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो हृदय रेखा देख लेते हैं। इस तरह की हृदय रेखा जब भी होती है
गुरु और शनि के बीच में जाती हुई हृदय रेखा, तो ऐसे लोग फिर रुपए पैसे में और भावनाओं में या रिश्ते नातों में एक संतुलन बनाकर जरूर चलते हैं कि न तो रुपए पैसे का बहुत ज़्यादा मोह होता है, न ही तो रिश्ते नातों के प्रति बहुत ज़्यादा उपेक्षा ऐसे लोगों के जीवन में होती है। तो बैलेंस बनाकर चलने वाले ऐसे लोग होते हैं रुपए पैसे और रिश्ते नातों के बीच में। लेकिन ये डार्कनेस बताती है कि मन में उथल पुथल भी सदा चलती रहती है। ऐसे लोगों के मन में, जीवन में उथल पुथल भी चलते जरूर रहती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखेंगे तो इनकी माइंड लाइन इस बात का संकेत है कि विपरीत परिस्थितियों से ये घबराते भी नहीं हैं जल्दी। भले ही तनाव दबाव जरूर होता है मन में, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला हाथ भी ये नहीं है। और ये टाइम पीरियड भी इनका संघर्ष वाला ज़रूर है। आप देख सकते हैं कितनी डार्क लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो डार्कनेस है, ये सब टाइम पीरियड संघर्ष वाला बताती है। बीते दिनों के जीवन में भी अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने करा है, चैन की सांस नहीं लेने पाए हैं, वो भी इनके माइंड लाइन से दिख रहा है। आगे स्थितियाँ इससे कुछ अच्छी ज़रूर नज़र आती हैं। स्ट्रगल है लाइफ में आगे भी, लेकिन स्थितियाँ पिछले दिनों के मुकाबले आगे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं। अब इनकी अगर लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन पर भी वही बात है। आप ये भाग देखिए कैसा डार्क है, और ये भाग देखिए कैसा हल्का होकर चल रहा है। तो आगे की लाइफ स्मूथ जिसे कहते हैं, वो इनकी लाइफ लाइन से भी दिखाई पड़ रहा है। इनके हाथ में कुछ शुभ चिन्ह जो देखे मैंने प्रमुखता के साथ, एक तो ये है इनकम्प्लीट बुद्धाई, 40 के बाद एक्टिवेट होगा। अच्छे परिणाम होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, संतान सुख के मामले में, और छठी इंद्री के बारे में। एक ये राहु का क्रॉस है, ये भी 40 के बाद ही संघर्ष के साथ धन लाभ दिलाता है। तो ये दोनों साइन जब हाथ में हो जाते हैं तो ऐसे लोग को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो जाता है, आने वाले सपने सच हो जाते हैं। ये बातें भी इनके साथ आगे चल के जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, ये बातें सब इनके एक्सपीरियंस में ज़रूर आएंगी। अब धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में ये, लेकिन इस स्वास्थ्य रेखा ने इस धन त्रिकोण को बहुत अच्छा नहीं बनने दिया। तो रुपये पैसा जमा करने में भी थोड़ी दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन अब धन त्रिकोण है तो रुपया पैसा आते भी ज़रूर रहता है। अब इसी को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी बताती है। जब भी स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं होकर चलेगी तो फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या को भी बताती है। और ऐसी लहरा कर चलती हुई स्वास्थ्य रेखा जब हो तो ये बात तो पक्की है कि पेट से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को ज़रूर होती है। पेट खराब रहना किसी न किसी कारण से, ये भी इनके जीवन से जुड़ा हुआ ज़रूर होगा। ये चंद्र पर्वत वाला भाग, ये जो निचला भाग है, इसको मित्रता के लिए देखा जाता है। तो फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता इनको है। फ्रेंड सर्कल से या दूर के स्थान से, दूर से कोई व्यक्ति से हानि की संभावना भी इनके जीवन में दिखाई पड़ती है। तो कुसंगति से बचने का प्रयास इनको जरूर करना चाहिए। अब कुसंगति दूर हो या पास हो, ये इनका चंद्र पर्वत बताता है। ये इनका लेफ्ट हैंड है। स्ट्रक्चर को देखकर ही कोई भी पाम रीडर एक ही नज़र में बता सकता है कि व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा, या रुपया पैसा है या नहीं है। तो इस हाथ को भी देख के यही लगता है कि रुपया पैसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में नहीं है। रुपया पैसा है इनके पास में, आते जाते रहता है। एक जो लेवल होता है व्यक्ति का, जीवन जीने का जो स्तर होता है, उस हिसाब से रुपया पैसा मेंटेन कर लेता है व्यक्ति। ये उनके हाथ का कलर बताता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ का कलर हो,
अब भाई इसमें बात ऐसी है कि किसी के लिए 10,000 बहुत ज़्यादा है उसके जीवन स्तर के हिसाब से, और किसी के लिए 1 लाख भी बहुत कम है। तो बात ये है कि इनका जो भी जीवन स्तर है इनका, उसके हिसाब से पैसा ठीक ठाक सा इनके पास में ज़रूर है। तो इनका लेफ्ट हैंड भी उस हाथ जैसे ही काफ़ी सारे चिन्ह हैं इसमें। धन त्रिकोण है, एम का साइन उस हाथ में भी था जो मैं बताना आपको भूल गया, लेकिन इस हाथ में भी है और उस हाथ में भी है एम का साइन। थोड़ा इनका जिद्दी नेचर है, किसी की बात जल्दी मानते नहीं हैं, वो भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। इनकी महिला मित्र से थोड़े मनमुटाव इनके होंगे, वो भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा उतावलापन है इनके व्यक्तित्व में, वो भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। लंबी फिंगर जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ा उतावलापन भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। इच्छा शक्ति मजबूत है, ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। ऑफशूट वो भी इनके दोनों हाथों पे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लक लाइन उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी लक लाइन चंद्र पर्वत से, जो इस बात का संकेत है कि घर से दूर रह के ही ऐसे लोग तरक्की करते हैं। और रुपए पैसे और रिश्ते नातों के प्रति जो एक संतुलन होता है, वो इस हाथ में भी इनकी लक लाइन ही बता रही है। गुरु माउंट की ओर जाती हुई लक लाइन जब भी होगी व्यक्ति के हाथ में, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो इनके नज़दीकी आत्मीय संबंध होते हैं उसके प्रति भी ऐसे लोग सजगता रखते हैं। रुपए पैसों के प्रति बहुत अधिक स्वार्थी नहीं हो पाते ऐसे लोग। अब अगर इनके वीनस को देखेंगे तो कोई अशुभ चिन्ह इस पर नहीं है, लेकिन दबाव ज़रूर है। तो होटल तो खोल लेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें बहुत अच्छी जो उच्च सफलता होती है, कहने का मतलब कि बहुत बड़ा कर लीजिए होटल का कोई व्यवसाय, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन एवरेज एक सक्सेस जो होती है इनको, छोटा होटल जो होता है साधारण सी बात में, वो ज़रूर खोल कर चला सकते हैं, और वो चलेगा भी, रुपया पैसा आएगा भी, कोई दिक्कत उस पर नहीं है। निम्न मंगल को अगर आप देखेंगे तो ये भी उस हाथ की तरह इस हाथ में भी दबा हुआ कि घर परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट इनको नहीं मिला। लेकिन एक बात यह है कि इनके केतु उस हाथ में भी फिश साइन था, इस हाथ में भी फिश साइन है। तो ऐसी संभावना ज़रूर है कि आगे चल के कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ वगैरह हो जाए इनको, वो इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। उस हाथ में भी केतु पर फिश साइन बना हुआ था। मैं अब जब दोबारा जाऊंगा इनके राइट हैंड पर तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि एम का साइन और केतु पर मछली का निशान। अब इन्होंने जो रिलेशनशिप वाली बात कही कि महिला मित्र से रिलेशन है इनके, क्या होगा आगे, शादी ब्याह होगी या नहीं होगी, तो मैं कह सकता हूँ जो महिला मित्र है वो ही आपके लाइफ में रहेगी। आगे और कोई रिलेशनशिप या शादी की संभावना कोई नज़र नहीं आती मुझे। वही आपके लाइफ में ज़्यादा सही रहेगी। बेशक संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन आगे आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी नज़र नहीं आती। हाँ, कुछ फ्लर्टिंग रेखाएं ज़रूर हैं, आकर्षण आप रख सकते हैं, या होगा भी ज़रूर आकर्षण आपका किसी अन्य अपोजिट सेक्स के प्रति, लेकिन उससे आपका नुकसान ही होगा। तो वही जो आपकी महिला मित्र है वही आपके जीवन में प्रभावी रहेगी, और संबंध आपके उससे बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे, एक एवरेज संबंध रहेंगे। तनाव भी होता रहेगा, मनमुटाव भी होता रहेगा, ये सब बातें भी साथ में चलती रहेगी। तर्क शक्ति वाली जो बात है वो भी साथ से नज़र आती है कि तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, और वाणी में कोई ना कोई दोष है, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैं इसलिए भी देखता हूँ, और मेरे जैसे अन्य भी कई पाम रीडर जो हैं दोनों हाथ को देखकर ही बताते हैं भविष्य, वर्तमान या भूत। क्योंकि जो व्यक्ति का लेफ्ट हैंड होता है उसमें भगवान से दिया हुआ भाग्य हमारी लाइफ में रहता है, और हमारा जो राइट हैंड होता है एक्टिव हैंड, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे हाथ में आ जाते हैं।
तो फिर अगर दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं अगर आ जाएं तो फिर 100% वो हमारे जीवन में ज़रूर होता है। अब फिर वो रेखाएं चिन्ह शुभ हो तो शुभ परिणाम जरूर होते हैं, अशुभ है तो अशुभ परिणाम जरूर होते हैं। इसलिए दोनों हाथों को देखना जरूरी होता है। तो अब ये देखिए फिर से आ गए वापस उस हैंड में। तो इसमें एम का साइन भी है जैसा उस हाथ में था, और केतु में मछली का निशान भी है जो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ की संभावना को बताता है। और एम का साइन है तो ये इनको लक्की बनाता है कि ये लक्की ज़रूर है, इनसे मिलकर दूसरे लोग भी लक्की हो जाते हैं। जो भी इनके संपर्क में आते हैं उन पर भी ये प्रभाव लागू होता है कि वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।